लास्ट क्लास में हमारा जो टारगेट था ना, आई टोल्ड यू अबाउट दैट वी हैव टू फाइंड द मिसिंग साइड्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट था उसमें मैंने बोला था कि हमारे पास दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज द साइड एंड द सेकंड थिंग आर द एंगल्स, ठीक है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है वो साइड की लेंथ और एंगल्स फाइंड आउट करते हुए हर क्वेश्चन में जो है वो यही काम करेंगे। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड एंगल वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। वी डिस्कस द पाइथागोरस थ्योरम, inshallah in the next class, face to face class, we will be discussing the Pythagoras theorem as well. But right now we are using trigonometric ratios to find the length of a missing side. And we did a question in face to face class that was worked example number 2. उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह जो है वो आप खुद पिक करोगे कि कौन सा वाला रेशियो आपको चाहिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है 11B का, दिस इज पार्ट नंबर ए। इस पार्ट नंबर ए में वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ अस and there is a side unknown that is represented by a, ठीक है। we have to find the value of a, and the things which are given to us is this side which is given as 15 centimeter. Since this is the 90-degree angle, so this side is called the hypotenuse. Hypotenuse is given to us, that is 15 centimeter, and an angle is given to us that is 67 degree. एक एंगल हमें दिया हुआ है और हमें एक साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड विच इज ए, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, हमें साइड की लेंथ फाइंड करनी है राइट एंगल ट्राइंगल से। व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉर पाइथागोरस थ्योरम? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं यूज कर रहे? देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ना, और हमें इसकी लेंथ चाहिए साइड की, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी तो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। व्हाई आर वी नॉट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? Sir, because we need three sides and here we only have one side and one is A, which is missing. Exactly. In Pythagoras theorem we have three sides. In order to find the third side we must know two sides. Pythagoras theorem में आपको पता है hypotenuse भी आता है, perpendicular भी आता है और base भी आती है। If you want to find the base you must know hypotenuse and perpendicular. बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर उसने मुझे नहीं दिया हुआ तो मैं बेस कैसे फाइंड आउट करूंगा? यहाँ मुझे सिर्फ एक साइड गिवन है हाइपोटेन्यूज, आई डोंट नो दिस साइड, आई डोंट नो दिस साइड, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसी वजह से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द फर्स्ट वन इज द साइन थीटा, द सेकंड वन इज द कोसाइन थीटा एंड द थर्ड वन इज द टेंजेंट थीटा। हाउ विल आई डिसाइड व्हिच रेशियो शुड आई यूज? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशियो यूज करना है? तो सबसे पहले तो मैं वो तीन ट्रिक टर्म्स लिख लेता हूँ जिस तरह मैंने अपने रेशियोज को याद किया था। फर्स्ट वन इज so means S for sin theta, O for opposite and H for hypotenuse. The next word is ka, CAH, C for cos theta, A for adjacent and H for hypotenuse. Cos theta is the ratio of adjacent upon hypotenuse, and the last is the tan theta to a tan theta is equals to opposite upon adjacent. So these are the three ratios, and now I have to decide which one to use. कैसे डिसाइड करूंगा? द डाटा विल टेल मी विच रेशियो शुड आई यूज। पहले थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं। सिंस दिस एंगल इज गिवन टू मी दैट इज 67, so the side opposite to this angle will be the opposite side, so I will write O, and since this is the hypotenuse so this side will be the adjacent side। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है। नाउ आई डोंट हैव द एडजेसेंट साइड, मुझे एडजेसेंट साइड की मेजरमेंट नहीं पता, तो आई विल इग्नोर इट, ठीक है, क्योंकि जिसकी मुझे मेजरमेंट नहीं पता उसको मैंने इग्नोर कर देना है। नाउ आई विल डिसाइड कि आई हैव टू फाइंड अपोजिट साइड एंड आई हैव बीन गिवन विद द हाइपोटेन्यूज। अपोजिट मेरे पास फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कौन सा रेशियो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज आता है? तो दैट इज साइन थीटा। तो आई विल राइट साइन, आई विल पिक साइन। साइन कैसे पिक किया? क्योंकि आई नीड द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू मी। The ratio of opposite upon hypotenuse is sine, so I pick sine theta. The angle is 67, so I will write 67 in sine, and then I know that sine theta is equals to opposite. Opposite side is A, so I will write A, and hypotenuse is 15, so I will write 15 over here. Now, in order to find the value of A, what will I do? I will shift this 15 on the other side. Use your calculators to find the value of sine 67. Just find the value of sine 67 by your calculator
and then you have to multiply the answer with 15 and tell me the length of side A. A की लेंथ मुझे बता दो कितनी आ रही है. Open your calculators, just press sine 67 bracket close equals to, you will get the value of sine 67 and then you have to multiply the answer with 15 equals to, tell me the answer. Sir, 13.80. 13.80. And what about the unit? See the figure, all the dimensions are in centimeters, so 13.80 centimeter will be your answer. Is that clear? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है. You just have to decide which ratio you have to use. ठीक है, और वो कैसे decide करोगे? Just look at the figure, just look at the given data and then decide which function will you use. चलो next question लिख देता हूँ शब्बीर, फिर मैं समझा दूंगा. ठीक है. Next question is, we have again a right angle triangle. हमारे पास फिर एक right angle triangle है and this side is given to us, that is 9.7 centimeter. और हमारे पास एक एंगल भी गिवन है, दिस इज 15. एंगल हमें 15 दिया हुआ है and this side is also given, that is b centimeter. We have to find the value of b. ठीक है, तुम लोग इसको थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ क्या करना है, जब तक मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं. सभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि a सेंटीमीटर है. ठीक है, इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मैं लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ और एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. ये जो तुम्हें सामने नजर आ रहे हैं, ये इनको याद करने का तरीका है. सो का टूआ. As for sin theta is always equals to opposite upon hypotenuse, O upon h. Cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, A for adjacent and H for hypotenuse. And tan theta is equals to opposite upon adjacent. ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे बिल्कुल इसी तरह. सो का टूआ. ठीक है. अच्छा, अब ये डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा रेशियो आप यूज करोगे. ये आपको डाटा बताएगा जो फिगर में गिवन है. तो पहले फिगर को थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है कौन सी साइड है. हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड कौन सी है. तो वो ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड ये एंगल बताता है. इस एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट होती है और जो साइड इसके साथ होती है वो एडजेसेंट होती है. तो तुम्हें इसको लेबल पहले करना पड़ेगा, उसके बाद तुम रेशियो यूज करोगे. तो दिस इज द 67 डिग्री एंगल. द साइड विच इज ऑपोजिट टू दिस इज द ऑपोजिट साइड. ओ लिख दिया उसको मैंने, और फिर दूसरी साइड को एडजेसेंट ए लिख दिया. अब I don't have the measurement of adjacent side, to just ignore it. Just use opposite side and hypotenuse side, because I have to find the opposite side and hypotenuse is given to me. तो opposite और hypotenuse का कौन सा रेशियो है? sin थीटा. तो मैंने sin थीटा को यूज कर लिया. sin लिखा, थीटा का मतलब होता है एंगल, जो एंगल दिया हुआ है. तो एंगल 67 था, sin के साथ 67 आ गया. sin opposite अपॉन hypotenuse के बराबर होता है. opposite की जगह पे a दिया हुआ है तो मैंने a लिखा. And hypotenuse is 15 centimeters, so I wrote 15 in the denominator. Since now I have to find the value of a, so 15 is being divided over here, it will shift on the other side and it will get multiplied. So I will use my calculator to find the value of sin 67. कैलकुलेटर को ऑन करके साइन का ऑप्शन होता है, साइन का फंक्शन होता है, बटन होता है साइन का, उसको प्रेस किया, आगे 67 लिख के इक्वल्स टू करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ sin 67 and then multiply the answer with 15 to get your final answer. Your final answer is 13.8 centimeter. इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बी भी करने वाले हैं. Again we are using trigonometric ratios since only one side is given to us, but first we have to label it. पहले फिगर को लेबल कर लेते हैं. Since this is angle 15, so the side opposite to this is O, so I will write O. This is the 90 degrees, the side opposite to this 90 degrees is the hypotenuse, so I will write H. And this is the adjacent side. Since again adjacent is not given to me, so I will not consider it, ignore it. And I know that the opposite and hypotenuse comes in the ratio of sine, so I will again use sine theta. And now this time the angle is 15, so I will use 15.
and I know that sign is opposite side is 9.7, so again I will use 9.7 in the numerator, and I have to find the value of hypotenuse, and hypotenuse is b, so I will write b, and then I will cross multiply. I will multiply b with sine 15, and when 9.7 multiplied by 1 will give me 9.7, and since I have to find the value of b, so this sine 15 will be get divided. 9.7 divided by sine 15, जल्दी से मुझे आंसर बता दो. 9.7 divided by sine 15. First calculate sine 15, then 9.7 divided by answer. 37.5 centimeter. Excellent. Shabash. B is equals to 37.5 centimeter. Very good, Muskan. That's why I told you trigonometry बहुत easy है. बस concepts बन जाए तो थोड़ा सा 11B के आगे के क्वेश्चन इंशाल्लाह जो कल करेंगे हम क्लास में वो थोड़े से मुश्किल होंगे, बाकी ये सब आसान है. ये दोनों कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं. ठीक है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये दोनों तुम्हारे सामने हैं, इनको जल्दी से देख लो. देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो. जिसने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो. बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हैज 2 पार्ट्स. एग्जैक्टली इसी तरह के दोनों पार्ट्स हैं उसके. जल्दी से ट्राई करो, देन विल डिस्कस द आंसर्स. Again, this is the same question. बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. You have to find the value of a. We can't use Pythagoras theorem. We will be using trigonometric ratios. कौन सा trigonometric ratio यूज करेंगे? Can anybody help? कौन सा trigonometric ratio? Sir, to a tangent. ठीक है. For that we have to label it first. This is the opposite, and since this is the 90 degrees, so this will be our hypotenuse, and this is the adjacent side. And we know that hypotenuse is not given to us, so we will ignore it, and we will just see which trigonometric ratio has other two sides other than hypotenuse. So this is 2a, so we'll be using 2a, and we know that angle is given 28, so we will use 1028, and 1028 will be equals to opposite. Opposite is a and adjacent is 15 14. Again I have to find the value of a, so I will just shift this. Find the value of 1028 from your calculator and then multiply the answer with 14.
आंसर बता दो मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का आंसर क्या आ रहा है? 7.44 centimeter. 7.44 centimeter. Very good, Muskan. So the last part B, again right angle triangle, dimensions are given, and since hypotenuse is not given again, we will be using 2r. जल्दी से इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। And 62.5 is equals to 13 upon b. B will be equals to 13 divided by 1062.5. Yeah, sure. 6.77 centimeter. 6.77 centimeter. Very good. ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। कल इंशाल्लाह फेस टू फेस में विल कैरी ऑन फ्रॉम हियर।